नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज इस पीढ़ी का पेज नंबर 238 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, जाके देख सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया आप एक शेयर कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर 12वें टाइम जोन क्यों बांटती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी 180 डिग्री देशांतर रेखा 12वें टाइम जोन को बांटती है। संपूर्ण पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। संपूर्ण पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? 24। सर आइजक न्यूटन ने पृथ्वी को नारंगी के समान गोल बतलाया है। सर आइजक न्यूटन ने पृथ्वी को नारंगी के समान गोल बताया है। गुजरात भारत में सर्वाधिक इसबगोल उत्पादित करता है। गुजरात भारत में सर्वाधिक इसबगोल उत्पादित करता है। भारत में ऊनी वस्त्र का कारखाना सर्वप्रथम कानपुर में स्थापित किया गया था, जिसका नाम लाल इमली था। भारत में ऊनी वस्त्र का कारखाना सर्वप्रथम कानपुर में स्थापित किया गया था, जिसका नाम क्या था? लाल इमली था। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में तथा अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, तथा अनुसूचित जनजाति कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। गरीबी हटाओ का नारा 1971 में आम चुनाव के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था। गरीबी हटाओ का नारा 1971 के आम चुनाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था। श्वेत क्रांति की भारत में शुरुआत 1964 से 65 में सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दूध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करके उत्पादकता बढ़ाने के लिए की गई थी। श्वेत क्रांति की भारत में शुरुआत कब हुआ? 1964 से 65 में, और यह सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दूध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करके उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किया गया। मतलब श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। श्वेत क्रांति को गति और अधिक तात्विक करने के लिए श्वेत क्रांति को गति और अधिक त्वरित करने के उद्देश्य में 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम चलाया गया। श्वेत क्रांति को गति और अधिक त्वरित करने के उद्देश्य से 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम चलाया गया। ऑपरेशन फ्लड कब चलाया गया? 1970 में। मत्स्य उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। मत्स्य उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? मतलब मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। कावेरी को अर्धगंगा कहा जाता है। कावेरी को अर्धगंगा कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइनिंग रेंज प्राचीन मोड़दार पर्वत है। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइनिंग रेंज क्या है? प्राचीन मोड़दार पर्वत है। भारत का अरावली संसार का प्राचीनतम वलित पर्वत है। भारत का अरावली संसार का प्राचीनतम वलित पर्वत है। अरावली पर्वत का निर्माण प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण युग में हुआ है। अरावली पर्वत का निर्माण कब हुआ? प्री कैम्ब्रियन पर्वतीय युग में हुआ। रेगूर मिट्टी काली मिट्टी को कहा जाता है। रेगूर मिट्टी किसको कहते हैं? काली मिट्टी को।
मॉन्ट्रियल संलेख ओजोन अवक्षय से संबंधित है। मॉन्ट्रियल संलेख ओजोन अवक्षय से संबंधित है। सोमेश्वर की पहाड़ी चंपारण जिला बिहार में स्थित है। यह हम लोग का चंपारण जिला है। सोमेश्वर की पहाड़ी चंपारण जिला बिहार में स्थित है। संसार की सर्वोच्च नौकायन झील बोलिविया का टिटिकाका झील है। संसार की सर्वोच्च नौकायन झील बोलिविया का टिटिकाका झील है। पश्चिमी घाट पर्वत महाराष्ट्र में स्थित है। इसका अन्य नाम सह्याद्री पर्वत भी नाम है। पश्चिमी घाट पर्वत या सह्याद्री पर्वत कहाँ है? महाराष्ट्र में है। पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा वाला भारतीय राज्य राजस्थान है। पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा वाला भारतीय राज्य राजस्थान है। जयसनमद तथा राजसनमद झील राजस्थान में है। जयसनमद तथा राजसनमद झील राजस्थान में है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। अधिकांश भारतीय काकेशियाई समूह से संबंधित है। अधिकांश भारतीय काकेशियाई समूह से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? सियाचिन ग्लेशियर है। पाकिस्तान की सीमा से लगने वाला भारतीय राज्य पंजाब, गुजरात, राजस्थान है। पाकिस्तान की सीमा से लगने वाला राज्य का नाम बताइए? पंजाब, गुजरात, राजस्थान है। असम राइफल्स का मुख्यालय शिलांग में है। असम राइफल का मुख्यालय कहाँ है? शिलांग में है। नेक्स्ट, कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु प्रयास के लिए दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु प्रयास के लिए दिया जाता है। उड़ीसा का चिल्का झील झींगा पालन के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा का चिल्का झील किसके लिए प्रसिद्ध है? झींगा पालन के लिए। जवाहर सागर राणा प्रताप सिंह तथा महात्मा गांधी सागर जलाशय चंबल नदी पर स्थित है। जवाहर सागर राणा प्रताप सिंह तथा महात्मा गांधी सागर जलाशय चंबल नदी पर स्थित है। सबसे ज्यादा एस्बेस्टस रूस में पाया जाता है। सबसे ज्यादा एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? रूस में। न्यूजीलैंड में प्रवाहित होने वाली गर्म एवं शुष्क हवा नॉर्वेस्टर कहलाती है। न्यूजीलैंड में प्रवाहित होने वाली गर्म एवं शुष्क हवा क्या कहलाती है? नॉर्वेस्टर कहलाती है। नॉर्वेस्टर। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समवर्षा रेखा आइसोहाइट कहलाती है। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समवर्षा रेखा या आइसोहाइट रेखा कहते हैं। भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर रांची है। भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन है? रांची है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को किया गया। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया? 27 अप्रैल 1914। मरकत द्वीप की संज्ञा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दी जाती है। मरकत द्वीप की संज्ञा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दी जाती है। एक समुद्री मील नॉटिकल मील लगभग 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है या 1852 मीटर के बराबर होता है। एक समुद्री मील या नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। याद करने के लिए बोल रहा हूं दोस्तों। एक समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है या 1852 मीटर होता है। भारत का प्रथम मानचित्र
एनविले ने बनाया था। कब बनाया? 1752 में। भारत का प्रथम मानचित्र एनविले ने बनाया 1752 में। डंकन ट्रेन का निर्माण बेसाल्टिए चट्टानों से हुआ है। डंकन ट्रेन का निर्माण बेसाल्टिए चट्टानों से हुआ है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा में स्थित है। जवाहर सुरंग कहाँ है? बनिहाल दर्रा में स्थित है। धुआंधार प्रपात जबलपुर में है। धुआंधार प्रपात कहाँ है? जबलपुर में। सतपुरा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ी जो 1350 मीटर है। सतपुरा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कितनी है? 1350 मीटर। इसका नाम क्या है? धूपगढ़ी नाम है। मलेशिया की राजधानी कौलालंपुर है। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। हॉकी का जादूगर किसको कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को। आयरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह शैमरॉक है। आयरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? शैमरॉक है। राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम ब्रिटिश एम्पायर खेल है। राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम ब्रिटिश एम्पायर खेल है। एशिया का अजगर चीन को कहा जाता है। एशिया का अजगर किसको कहते हैं? चीन को। बीसीसी के प्रथम महानिदेशक कौन थे? लॉर्ड टिर्रा। बीसीसी के प्रथम महानिदेशक लॉर्ड टिर्रा थे। चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल को किसान घाट कहा जाता है, मतलब कहलाता है। चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? किसान घाट। प्रांत काल शांति की भूमि कोरिया देश को कहा जाता है। प्रातः काल शांति की भूमि कोरिया देश को कहा जाता है। बंगाल का बाघ आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। बंगाल का बाघ आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। भवभूति के लेखक मालती माधव है। भवभूति के लेखक कौन है? मालती माधव है। कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा युद्ध शुद्ध किया जाता है। कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। मंडल आयोग का स्थापना 1979 में हुई थी। मंडल आयोग की स्थापना 1979 में हुई थी। भारतीय दंड संहिता 302 हत्या से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता 302 हत्या से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मदर पुस्तक की रचना मैक्सिमम गोर्की ने की है। मदर पुस्तक की रचना मैक्सिमम गोर्की ने की है। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली थे। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई? 1944 में। इटली निवासी पेंटॉक को मानवाद का संस्थापक माना जाता है। इटली निवासी पेंटॉक को मानवाद का संस्थापक माना जाता है। अभय घाट मोरारजी देसाई की समाधि स्थल है। अभय घाट क्या है? मोरारजी देसाई की समाधि स्थल है। हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम क्या था? संगम था। मोहम्मद गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 में किया था। मोहम्मद गोरी ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1175 में। सिकंदर लोदी बचपन का नाम निजाम खां था। सिकंदर लोदी के बचपन का नाम क्या था? निजाम खां था।
इंटरनेशनल इंडिया पुस्तक के लेखक इंदिरा गांधी थी। इंटरनेशनल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी है। हरगोविंद खुराना को 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। हरगोविंद खुराना को कब कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला? 1968 में। त्वरित झंझावात में युवा हवाओं को गति के नीचे से ऊपर होती है। त्वरित झंझावात में क्या होती है? हवाओं की गति जो है नीचे से ऊपर होती है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी। पंजाब की प्रसिद्ध कूका का आंदोलन लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय हुआ था। पंजाब का प्रसिद्ध कूका का आंदोलन लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय हुआ था। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने सन 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया था। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने सन 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। चेत्रा भूमि बी.आर. अम्बेडकर की समाधि स्थल है। चेत्रा भूमि जो है बी.आर. अम्बेडकर की समाधि स्थल है। अकबर का सेनापति मान सिंह था। अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह। करी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति लियोफाइट कहलाता है। करी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति का नाम क्या है? करी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति का नाम लियोफाइट कहलाता है। कनौज के युद्ध में 1540 में शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। कनौज के युद्ध में 1540 ईस्वी में शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। बेगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। बेगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन था। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? संग्राम राज। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसको कहते हैं? मैकियावेली को। डंकन पास दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान के मध्य अवस्थित है। डंकन पास दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान के मध्य अवस्थित है। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को काकश कहते हैं। किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को क्या कहते हैं? काकश कहते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन आविष्कारक बॉक्समैन था। स्ट्रेप्टोमाइसिन के आविष्कारक कौन थे? बॉक्समैन था। लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। पिछोला झील उदयपुर राजस्थान में स्थित है। पिछोला झील उदयपुर राजस्थान में स्थित है। हजरत बल मस्जिद श्रीनगर कश्मीर में स्थित है। हजरत बल मस्जिद श्रीनगर कश्मीर में स्थित है।